आज का दिव्य गुण है आज्ञाकारिता पर। तो आज बाबा विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन नंबरवार। कोई सदा आज्ञाकारी, कोई आज्ञाकारी है सदा नहीं। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंत जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते, वह स्वतः ही हर संकल्प बोलकर में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, अनेकों बार स्मृति लानी पड़ती है। कभी कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन चलते हैं, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि रिजल्ट क्यों हुआ। कर्म के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आए। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले, कभी कर्म के बाद स्मृति वाले। और तीसरे नंबर की बात छोटी, दो मालाएं, पहली छोटी दूसरी बड़ी। तीसरे की तो माला ही नहीं, इसलिए दो की बात कर रहे हैं। आज्ञाकारी नंबर 1 सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ है, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि बीज कर्म बीज है, और बीज से जो प्राप्ति है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है, और कई बार बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन वह सफलता रूपी फल जितना मिलना चाहिए उतना दिखाई नहीं देता। फिर कहा भी स्वयं भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेंगे। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में, तीनों रूप में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना। क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिलती है। अमृत वेले से रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई। आगे के प्रमाण चले तो किसी भी प्रकार का मुश्किल अनुभव नहीं होगी। तो बाप की जो आज्ञा है कि तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है ना बॉडी कॉन्शियस का मैं मन में जो संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना की संकल्प करो, फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? जब आपका मन नहीं फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। तो सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाप की आज्ञा है या नहीं बस सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह बाप का वो स्वतः ही याद करता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो ये चेक करो कि मैं बाप के समीप, बाप के आज्ञाकारी आत्मा हूँ। एक शब्द तो मन अमृत के लिए याद कर सकते, मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी? और कभी आज्ञाकारी से किनारे करने वाला।
पहला कदम है आज्ञाकारी बन। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया, तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेला से लेकर रात तक मनसा वाचा करना संबंध सफल पे जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली है। अमृत वेले क्या संकल्प है ये भी स्पष्ट है। तो फॉलो फादर करते हो कि परम धाम में चले जाते हो, कभी निद्रा निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम कदम पर है। बाप का कदम और बच्चे का एक कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा वैसी आज्ञा का पालन करना, इसी पोस्टेज की निशानी चेक करो। चेक करना आता है ना? पहले कदम। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगे। इसलिए समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है। पहला कदम है आज्ञाकारी, दूसरा है सर्वंस त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंस त्यागी। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह नियम परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी शब्द सदा डबल लाइट उठती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप दादा द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। तो ऐसे विल पावर को प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा वरदान और दुआएं ये सब प्राप्त कर लेती है, जिसके कारण सदा खुशी में नाचती है, वाह वाह के गीत उठते रहते हैं। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है परम पवित्र बनो कामजीत बनो, तो इस आज्ञा का पालन करने मेजोरिटी पास हो जाते हैं। भली भाली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं बाप की आज्ञा है जिस विधि से उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हैं और शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा हर एक को अपना सकता है। टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में है, तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो कि इन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते, तो क्या कहेंगे? छोटी छोटी आज्ञाएं, जैसे आज्ञा है कि किसी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिन लेते हो ना, व्यर्थ संकल्प। बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना एक खुशी की बात है, ना कि मजबूरी। बाप की सदैव आज्ञा मिलती रहती है। वो कौन सी आज्ञा है? जिस आज्ञा का आपका चित्र भी बना हुआ, बुरा न लिखना, बुरा न सुनना, बुरा बोलना, बुरा न सोचना। अगर इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखेंगे तो सच्चा हंस बनकर बाप जो सर्वगुणों का सागर है, सागर के किनारे पर सदैव बैठे रहेंगे।
बाप की आज्ञा है मुझे एक को याद करो। अगर आज्ञा का पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिलती, इसलिए मुश्किल हो जाता है। तो सदा के आज्ञाकारी होना। बाप की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, योगी बनना। तो इस आज्ञा का पालन करते वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें बाबा ने जो जो आज्ञा दी है, उन आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो हम उनके आज्ञाकारी बच्चे हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।